गोंडा में दिल दहला देने वाली वारदात। सिर एक गांव में, धड़ दूसरे में। कौन है इस खौफनाक हत्याकांड का गुनहगार? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मुस्कान, और आज जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूं वह आपके रोंगटे खड़े कर देगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहूंगी। अगर यहाँ पर कोई लड़की ठुमके लगा रही होती तो उसको आप लाइक सब्सक्राइब बहुत जल्दी करते हो। इस तरह की सच्ची घटनाओं को आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत लगती है। आप वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अभी के अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पूरा देखें। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। एक युवक 5 दिन से लापता था। परिजनों को उम्मीद थी कि शायद वह सही सलामत लौट आएगा, लेकिन जब उसकी तलाश खत्म हुई तो जो सच सामने आया उसे सुनकर लोगों की रूह कांप गई। युवक की लाश 2 अलग अलग गांवों से बरामद हुई। सिर एक गांव में मिला, धड़ दूसरे गांव में पड़ा था। इतनी निर्ममता से हत्या की खबर आग की तरह फैली और पूरे जिले में खौफ और गुस्से का माहौल बन गया। आखिर कौन था इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड और क्यों किसी ने इतनी बेरहमी से युवक की जान ली? 5 दिन से लापता था युवक। परिवार परेशान था। गोंडा जिले के दत्तनगर गांव में रहने वाला 25 वर्षीय इंद्रभान उर्फ छोटू सिंह अचानक 5 दिन पहले लापता हो गया। घर वालों ने उसे हर जगह ढूंढा लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। परिजनों ने पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस भी उसकी तलाश में जुटी थी लेकिन कोई ठोस जानकारी नहीं मिल रही थी। इस दौरान घर वाले बेहद परेशान थे और हर पल किसी अनहोनी की आशंका से डरे हुए थे। शनिवार शाम को हुआ खौफनाक खुलासा। शनिवार शाम को कुछ ग्रामीणों ने खैरी गांव के पास एक खेत में शव का धड़ देखा। शव बुरी हालत में था और सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह थी कि उसका सिर वहां नहीं था। इसी दौरान पुलिस को दूसरी सूचना मिली कि नाईपुरवा गांव के पास एक सिर पड़ा हुआ मिला है। जब पुलिस ने दोनों शव के हिस्सों को देखा तो शक गहराया कि यह इसी लापता युवक का हो सकता है। शव को बोरे में भरकर खेत में फेंका गया था। जांच के दौरान सामने आया कि युवक की हत्या कहीं और की गई थी। हत्यारों ने शव को 2 टुकड़ों में काटा और अलग अलग गांवों में फेंक दिया। धड़ गेहूं के खेत में बोरे में बंद मिला, जबकि सिर दूसरी जगह पड़ा था। इस दिल दहला देने वाली वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिवार ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस कर रही है जांच। इंद्रभान के परिजनों ने इस मामले को एक सुनियोजित हत्या बताया। उनका कहना है कि किसी ने साजिश के तहत उसकी हत्या की। युवक का किसी से झगड़ा था या कोई पुरानी दुश्मनी थी। कहीं ना कहीं यह हत्या एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकती है। पुलिस भी इस पूरे मामले को लेकर गंभीर जांच में जुट गई है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इस केस की गुत्थी सुलझाई जाएगी और अपराधियों को पकड़कर सजा दी जाएगी। क्या यह हत्या किसी दुश्मनी का नतीजा है? अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर इंद्रभान की इतनी निर्ममता से हत्या क्यों की गई? क्या यह आपसी रंजिश का मामला है या फिर हत्या के पीछे कोई और बड़ी वजह है? हत्यारों ने शव के 2 टुकड़े क्यों किए? क्या यह किसी गैंग का काम हो सकता है? इन तमाम सवालों के जवाब अभी तक पुलिस की जांच में स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, लेकिन इतना जरूर है कि यह कोई आम हत्या नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है। गांव में फैला खौफ। लोग डरे सहमे। इस खौफनाक घटना के बाद गांव वालों के बीच डर और दहशत का माहौल बन गया है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने पहले कभी ऐसी विभत्स हत्या नहीं देखी। बच्चे और महिलाएं घर से बाहर निकलने में डर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब तक हत्यारे पकड़े नहीं जाते तब तक वे खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई। जांच में जुटी टीमें। गोंडा पुलिस इस हत्याकांड को गंभीरता से ले रही है और कई टीमें गठित कर मामले की छानबीन कर रही हैं। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। मृतक की कॉल डिटेल्स की भी जांच की जा रही है। संभावित संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। कोतवाली नगर के प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार मिश्र ने कहा कि यह एक बेहद गंभीर मामला है। हम हर एंगल से जांच कर रहे हैं। जल्द ही अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा और इस हत्याकांड का पर्दाफाश होगा। क्या पुलिस जल्द कर पाएगी खुलासा? अब पूरा क्षेत्र इस हत्याकांड के रहस्य से पर्दा उठने का इंतजार कर रहा है। आखिर इंद्रभान की हत्या किसने और क्यों की? पुलिस इस गुत्थी को जल्द सुलझाने में लगी है। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। जैसे ही इस केस में कोई बड़ा खुलासा होगा हम आपको तुरंत अपडेट देंगे। दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है।
किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। हम चाहते हैं कि आप सतर्क रहें, नशे से दूर रहें और अपने गुस्से पर काबू रखें। छोटी छोटी कहासुनी कभी कभी बहुत बड़ा रूप ले सकती है, इसलिए समझदारी और संयम से काम लें। आप सब लोग अपना ख्याल